ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। In allowing Rekha to use Srila Prabhupada's room, a second and equally important principle had been violated. ये रेखा नामक जो लड़की थी 28-29 साल की, उसको प्रभुपाद जी का हमने जो व्यक्तिगत रूम था उसको इस्तेमाल करने दिया। उसके कारण एक दूसरा और महत्वपूर्ण तत्व हमने तोड़ दिया। As much as the temple room, Srila Prabhupada's quarters were special. जैसे भगवान का श्री मंदिर महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी का रूम जहाँ पे वो वास कर रहे हैं। As a fully Krishna conscious personality, his heart was the residence of the supreme personality of Godhead. क्योंकि प्रभुपाद स्वयं पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, इसलिए उनका हृदय भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। हाँ या ना? Wherever such a pure devotee goes, immediately becomes a place of pilgrimage. ऐसे विशुद्ध भक्त भगवान के जहां कहीं भी जाते हैं, वह जगह तीर्थ में परिवर्तित हो जाती है। प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है? भागवतम 1:13-10। भगवद्विधा भागवतास् तीर्थीभूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन तदाभूतः। Saints of your caliber are themselves places of pilgrimage. Because of their purity, they are constant companions of the Lord, and therefore they can purify even the places of pilgrimage. ये युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कह रहे हैं कि आपके जैसे जो भागवत हैं भगवान के भक्त, तीर्थभूताः स्वयं, तो स्वयं ही एक तीर्थ स्थान जैसे हैं। और तीर्थ स्थानों को तीर्थ बनाने की क्षमता, मतलब यू गोइंग टू प्यूरिफाई प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आप में है। क्यों? स्वांतस्थेन गदाभूतः, भगवान गदाभूत आपके हृदय में हमेशा निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पुराण। Srila Prabhupada's room was a sacred tirtha, the place where he had enacted Krishna conscious pastimes. प्रभुपाद जी का खुद का जो कमरा था वो भी एक तीर्थ था, क्योंकि वहां पर उन्होंने कृष्ण भावनामृत प्रचार की लीलाएं प्रकट की थी। Although previously it had simply been an empty room in an abandoned church, it was now being maintained by the spiritual energy of the Lord. पूर्व काल में वो एक सामान्य कमरा था किसी चर्च का, लेकिन अभी वह कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से संचारित था। And as such was no longer part of this material world. और इसीलिए वो इस भौतिक जगत का भाग नहीं था अभी। We had permitted a mundane person to use Srila Prabhupada's room. हमने एक ऐसे ही सामान्य व्यक्तित्व को प्रभुपाद जी का रूम यूज करने दिया। Just as Rekha was unqualified to worship the deity, neither was she qualified to stay within Srila Prabhupada's room. ना केवल वो रेखा विधिवत अर्च विग्रह की सेवा करने के योग्य थी, और ना ही वो प्रभुपाद जी के रूम में रहने लायक। Things used by the spiritual master, especially his room, bed, sitting place, and shoes, are fully worshipable and should not be used by anyone else. आध्यात्मिक गुरु के इस्तेमाल में आने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे उनकी कमरा या उनका बेड या उनका बैठने का जगह और उनके यहाँ तक के चप्पल, ये क्या है? आराधनीय है हमारे द्वारा। इसे किसी दूसरे ने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। जैसे मेरे पास मेरे गुरु महाराज का एक उनके चरण कमलों को वाइप किया हुआ टॉवल है। चरण कमल धोने के पश्चात पोछा उसको अच्छे से, that becomes a very great worshipable object. The example of how to honor those items belonging to or used by the spiritual master was very nicely demonstrated by the king of Orissa, Maharaj Prataprutra, who received an old cloth worn by Chaitanya Mahaprabhu and worshipped it exactly as he would have worshipped the Lord personally. तो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उपयोग में लाए गए या उनके स्वामित्व के वस्तुओं को कैसे आदर देना चाहिए, ये सबसे अच्छा दिखाया है किसने?
उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र ने, उन्हें चैतन्य महाप्रभु का एक पुराना वस्त्र मिला और उन्होंने उस वस्त्र की ऐसे उपासना की, आराधना की, मानो वो स्वयं भगवान ही हो। In his commentary to this narration in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada explains, thus following in the footsteps of Maharaj Pratap Rudra and other devotees, we should learn to worship everything belonging to the Supreme Personality of Godhead. इस कथा के तात्पर्य में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे भगवान के तदीय को हमें आराधना या अर्चना करनी चाहिए, ना केवल भगवान के, उनके शुद्ध भक्तों के भी। This is referred to by Lord Shiva as तदीयानाम। भगवान शिव जी इसे तदीय कहते हैं। जो वस्तु या कमरा या कोई भी परिस्थिति शुद्ध भक्त ने अपनाई थी कुछ समय के लिए, उसे तदीय कहा जाता है। Similarly, the most confidential servant of Krishna, the spiritual master, and all the devotees of Vishnu are also तदीय। तो भगवान के एक अंतरंग सेवक, आध्यात्मिक गुरु या भगवान विष्णु के भक्त, ये सारे तदीय कहलाए जाते हैं। तदीयानाम समर्चनम। The Satchidananda Vigraha, Guru, Vaishnavas, and things used by them must be considered tadiya and without a doubt worshipped by all living beings. तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जहाँ हमारे गुरु बैठते हैं उस आसन पर हमें नहीं बैठना चाहिए, या स्टेप भी नहीं करना चाहिए, या हमारे द्वारा जब वो रूम में होते हैं या जिस जहाँ कहीं भी वो वास करते हैं वहाँ की चीज़ों को हमें परस्पर अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो वस्तु जो है वो भगवान का तदीय या उस शुद्ध भक्त का तदीय माना जाता है। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, प्रभुपाद जी का रूम भी सैक्रेड है, करेक्ट, पवित्र है। तदीय, तदीय का अर्थ होता है भगवान के मालकी का या उनसे बिलोंग करने वाला। क्या किसी व्यासासन पे जहां पर गुरु हमारे बैठ चुके हैं हम बैठ सकते हैं क्या? अगर गुरु आदेश दे तो, या गुरु के कोई अधिकृत प्रतिनिधि आदेश दे तो, क्योंकि वो मंदिर का कॉमन प्लेटफॉर्म है ना प्रवचन देने का। उनके रूम में जो उनका व्यक्तिगत आसन था उस पर नहीं जाके बैठ सकते। चीजों को भी पर्सनली परस्पर इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। और कोई? सोफा, टॉवल्स और चप्पल्स वो वर्शिपेबल है और उसमें हमको यूज नहीं करना। आप अगर वृंदावन में जाओगे, प्रभुपाद जी का कमरा है ना, वो कमरे में देखा आपने कितना अच्छे से संभाल कर रखा है उन्होंने हर चीज को, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के बाल भी रखे ब्रश रखा है, बहुत सारी चीजें रखी है। कोई कह नहीं सकता कि ये माइथोलॉजी था, ये आगे जाके ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं क्योंकि नास्तिक लोग इतने हैं। तो एक और चीज था कि हम जब जाते हैं ऐसे जगह पर जहाँ प्रभुपाद जी का तदीय रखा है, हमें भी बहुत सावधानी से उनका दर्शन करना चाहिए और उस जगह पर बड़ा रेवरेंशियल रहना चाहिए, आदर युक्त रहना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले अराउंड। ठीक, आगे पढ़ रहे हैं। Upon Srila Prabhupada's suggestion, we constructed a throne-like seat covered by a silk umbrella for strolling Radha Krishna deities round about the temple. फिर आप प्रभुपाद जी के सुझाव अनुसार हमने एक सिंहासन जैसा सीट बनाया, आसन, उसके ऊपर एक सुंदर सिल्क का अम्ब्रेला लगाया और उसमें राधा कृष्ण के विग्रह रख के हम क्या करने लगे, उनको मंदिर की परिक्रमा करने ले जाने लगे हमारे पड़ोसियों के सामने से। On a Sunday morning following the lecture, we brought the palanquin into the temple room. संडे को जैसे ही संडे क्लास होती थी उसके बाद वो palanquin पालकी को हम अंदर ले आते थे। As the pujaris carried the deities to their throne, we sounded conch shells and waved chamaras. पुजारी लोग जब भगवान को ले जाके उस पालकी में विराजमान करते तो हम शंख बजाते और चामर डुलाते, heralding the auspicious appearance of the Lord, लोगों को बताते हुए कि अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं आपके सामने, just as we had done under Prabhupada's guidance during their installation.
उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी हमने ऐसा ही किया था, वो हमने सीख लिया था अभी कि ऐसा करना होता है भगवान जब कहीं निकलते तो। When the devotees formed two long lines, then the devotees formed two long lines on the street sidewalk leading up to the temple. फिर भक्त लोग क्या करते थे कि मंदिर तक जाने वाला पूरा जो रास्ता है उसमें दोनों साइड रास्ते के खड़े रहते थे। When their lordships arrived at the entrance way, various presentations were made. और जैसे भगवान जो है मंदिर के निकट आ जाते थे पुनः, तो पुनः अलग अलग उनको भेंट वस्तु दी जाती थी भगवान को। फर्स्ट आरती वॉज ऑफर्ड अकम्पनीड बाय कीर्तन, सबसे पहले आरती की जाती थी भगवान की, फिर कीर्तन। नेक्स्ट द टेम्पल ऑफिसर्स गेव ईच अ रिपोर्ट ऑफ द वीक्स एक्टिविटीज। फिर सारे टेम्पल के जो अधिकारी थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज, वो अपने डिपार्टमेंट का रिपोर्ट भगवान को देते थे कि हमने ये किया इस हफ्ते में, हमको भी करना चाहिए ना। Then accompanied by all the devotees, their lordships Radha and Krishna began their morning stroll around the neighborhood surrounding the temple. तो ऑल्टर से मेन एंट्रेंस तक गए हैं डेटीज, तो वहां पे आरती हो गई है, फिर वहां रिपोर्ट दिए गए हैं, फिर अभी भगवान निकले हैं परिक्रमा करने के लिए अपने ही मंदिर में। Before them, devotees sprinkled rose water upon the pavement and threw fragrant flower petals. So जैसे भगवान बाहर निकलते थे, भक्तगण गुलाब जल छिड़कते थे और उनके मार्ग पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर देते थे। Seated on their throne, which was decorated with hundreds of newly bloomed roses, Shri Radha Krishna seemed to be enjoying very much the arrangements we had made for them. हमने बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों से उनका जो आसन सजाया था उस पर विराजमान होकर राधा कृष्ण ऐसे प्रतीत होते थे मानो बड़े खुश हो कि क्या सुंदर आयोजन किया इन लोगों ने हमारे लिए। As we proceeded from one street to another, conch shells blowing and many of the neighbors came out of their homes, attracted by the sound of kirtan. तो हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर जाते रहे और हमारे कीर्तन को सुन के या जो शंख वगैरह बज रहे उसकी ध्वनि सुन के सारे पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते। The sight of kirtan party was not unfamiliar to them. उनके लिए कीर्तन कुछ नई बात नहीं थी। For whenever Srila Prabhupada had arrived at the temple, there was always a kirtan party on the sidewalk to greet him. प्रभुपाद जी जब भी मंदिर आए थे तो हमारे फुटपाथ पे बाहर के, अमेरिका में फुटपाथ नहीं कहते हैं, साइड वॉक कहते हैं, हम कीर्तन करते हुए पाए जाते थे उस समय प्रभुपाद का स्वागत करते समय। बट नेवर बिफोर हैड द नेबर सीन सच अ गॉर्जियस फेस्टिवल। अभी तक लेकिन पड़ोसी ने इतना सुंदर उत्सव कहीं नहीं देखा था। वी डिस्ट्रीब्यूटेड कुकीज एंड होल फ्रूट्स which had been offered to the deities to each family. तो हमने मंदिर में बनाए हुए कुकीज को और पूर्ण फलों को, अनकट फ्रूट्स, भगवान को ऑफर करके इन फैमिलीज को गिफ्ट देते थे। एंड गेव ईच अ बैक टू गॉडेड मैगजीन, और हर एक को एक भगवत दर्शन पत्रिका देते थे। इन दिस वे बाय प्रभुपाद्स मर्सी दे आल्सो टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पड़ोसी भी अभी भगवान के सानिध्य में उत्सव में भाग लेने लगे। The ceremony of strolling the deities became a regular weekly function. ऐसे भगवान को घुमाने ले जाना यह अभी हर हफ्ते का काम बन गया। God was not something void or intangible. भगवान कोई शून्य या निराकार नहीं है, with no possibility of understanding, जिनको कोई समझ ही नहीं सकता, ऐसे नहीं है, अनाकलनीय नहीं है। As the supreme transcendental personality, he enjoys offerings of love made by his devotees. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भक्तों से दिए गए सुंदर भेंटों को स्वीकार करते हैं। And by his merciful appearance in the form of Shri Vigraha, he even enjoys a stroll through the streets. और अपना श्री मूर्ति के रूप में दिव्य अवतार धारण करते हुए ये जो रस्तों पर भटकंती करना है, घूमना है, वो भी उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। Thus, under the guidance of our spiritual master, our original loving relationship with Krishna was gradually being revived. तो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन के अनुसार हमारा जो कृष्ण से प्रेममय संबंध था वो पुनः जागृत होने लगा था। Any reflections? Advait, Krishnanga, Mukunda. हमें जो लेडीज हम उनको घुमाने ले जाना चाहिए हर संडे को। हमें इसके लिए सारे मंदिरों में होता है। उडुपी में जाओगे, उडुपी कृष्ण का इतना सुंदर उत्सव होता है, वो बहुत सुंदर चैरिट है उनके पास, लकड़ी का बना हुआ, उसमें वो भगवान को विराजमान कराते हैं, पूरा एक परिक्रमा लगाते हैं मंदिर का। इतना बड़ा फेस्टिवल होता है वो। अलग अलग कलाकार आते हैं, अपनी कला प्रदर्शित करते हैं भगवान के सामने। कोई गायक आते हैं, नृत्य करने वाले आते हैं, वाद्य बजाने वाले आते हैं, और इतना सुंदर फेस्टिवल रहता है। आतिशबाजी होती है बहुत सब प्रसाद बढ़ता है सबके लिए। हमारे कोल्हापुर में भी है अंबाबाई, नवरात्रि के दौरान होता है उनका परिक्रमा। क्या फेस्टिवल होता है वो, इतना सुंदर फेस्टिवल आपने देखा नहीं रहेगा।
यस उन लोग के पास कला थी कि जो भी अरेंजमेंट करते भगवान के लिए राधा कृष्ण में उसको एंजॉय करते। हाँ, हम जो भगवान के लिए इतने सुंदर आयोजन करते हैं, कृष्ण और राधा रानी उसको बहुत एंजॉय करते हैं। आपको कैसे मालूम? अच्छा, इधर लिखा है इसलिए मालूम है। आप उनको स्मित करते हुए देख सकते हो, वो खुश हैं। करेक्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड फीडबैक, रिपोर्टिंग एंड फीडबैक। सारे डिपार्टमेंट हेड्स को हर हफ्ते भगवान के सामने जाके हमने क्या सेवा की, क्या अकम्प्लिश किया, वो बताना चाहिए एवरी वीक। So which day we can keep it? Sunday we can keep it. What time we can keep it? Talent show के just बाद शाम को। Yes. हाँ, ये जो भगवान का जो परिक्रमा है, इसके साथ साथ जो कीर्तन हुआ और उसके बाद जो प्रसाद बटा, इससे लोग बड़े आकर्षित हुए। एक्चुअली कीर्तन इज वेरी अट्रैक्टिव। अगर नाइसली इफ यू डू इट, कीर्तन एंड गिविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, so wonderful. During Srila Prabhupada's last stay, पिछली बार जब प्रभुपाद जी आए थे रहने के लिए, he had appreciated the privacy afforded by having his own house. उन्हें अच्छा लगा था कि उन्हें जो एकांत प्रदान किया गया था, अलग सा घर लेकर दिया गया था उनको। आप यहाँ रहिए, भीड़ भड़के में भक्तों के बीच ना रहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को लेखन कार्य करना है या उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में मनन चिंतन करना है, तो शांति चाहिए। Previously, we had rented apartments, but the near proximity to adjoining apartment dwellers meant constant disturbance from noise and the smells of cooking meat. पहले भी हमने कुछ अपार्टमेंट्स लिए थे प्रभुपाद को रहने के लिए भाड़े पर, लेकिन पास के जो पड़ोसी होते थे उनका आवाज या उनका मांस पकाने का जो दुर्गंध, वो प्रभुपाद जी को बड़ा तकलीफ खड़ा करता था। Thinking of how nice it would be for Prabhupada to have his own personal residence, I began to search for an ideal house. ये मन में विचार ला करके अच्छा रहेगा प्रभुपाद जी को अगर खुद का एक घर दिया जाए, तो मैं अपने पास पड़ोस जाके ढूंढने लगा। Once or twice each week, a real estate agent would drive me to the most exclusive section of Los Angeles, Beverly Hills. बाप रे, to show me a property. Beverly Hills is very famous, बहुत धनी लोगों का जगह है वो, लॉस एंजलिस का। वहाँ एक रियल एस्टेट एजेंट मेरे को लेके जाता था अपनी गाड़ी में, अलग अलग जगह दिखाने के लिए। प्रभुपाद had very particular habits. प्रभुपाद की आदतें बहुत विशिष्ट थी। And I would examine each house to see if it suited his divine grace's needs. और मैं हर घर को देखता था कि क्या ये प्रभुपाद जी को भाएगा। As the agent showed me around the property, I would envision Prabhupada giving darshan in the sunken living room. तो जो प्रॉपर्टी दिखा रहा होता व्यक्ति, तो मैं क्या दृश्य देखता था मेरे मन में कि इस रूम में संकन जो मेन हॉल है, इसमें प्रभुपाद जी बैठ के दर्शन दे रहे हैं, लोग मिलने आए हैं उनको। कुकिंग चपातीज इन द फुली इक्विप्ड फुली ऑटोमेटेड किचन। इस जगह है बहुत अच्छा फुली ऑटोमेटेड अच्छा किचन है, यहाँ प्रभुपाद जी कुछ चपाती बना रहे हैं। कुकिंग स्क्रूटिनाइजिंग द आचार्य's commentaries and dictating his Bhaktivedanta purports in the bookshelf lined den. ऐसा कोना था जहाँ बहुत बड़ा बुकशेल्फ रखने की जगह थी, उस कोने में बैठ के प्रभुपाद जी अपने डिक्टाफोन पे आचार्यों के द्वारा दिए गए भाषांतर पढ़ रहे हैं या टिप्पणी टीका लिख अपने कमेंट्रीज लिख रहे हैं। My meditation continued as I saw Prabhupada bask in the healthy Southern California sun while taking massage on the sun deck. उस घर का जो सन डेक था, उस पे प्रभुपाद जी कैलिफोर्निया का सूर्य के नीचे उसकी कोमल किरणों के शरीर पर लेते हुए अपना मसाज ले रहे हैं। तो ऐसे मेरा ध्यान में कंटिन्यू करता था। आफ्टर बाथ इन एन ऑनिक्स बाथटब ही वुड टेक रेस्ट इन अ स्टेटली कैनोपीड बेड। वाह, एक ऑनिक्स का बाथटब था, उसके अंदर बहुत अच्छा स्नान करने के पश्चात प्रभुपाद जी उठ के अपने बेडरूम में जा रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत सुंदर कैनोपी वाला बेड है, उसके ऊपर कपड़े से ये लगाया गया है, तंबू जैसा। In the afternoons, Prabhupada could enjoy strolling in the large gardens, their fruits and fragrant flowers, trees, creating a Vaikuntha atmosphere. और दोपहर में प्रभुपाद जी वहाँ के बाहर जो बड़ा विशाल गार्डन है उसमें टहल रहे हैं, वहाँ के फूल और फलों को जो वैकुंठ का याद दिला रहे हैं, ऐसे विशाल पेड़ों को देखते हुए इत्यादि। I calculated that if Prabhupada was peacefully situated in this setting, he would never again want to leave Los Angeles. मैं मन में सोच रहा था कि अगर ऐसा कोई जगह प्रभुपाद को बनाकर दे दूं, तो वो वापस कभी लॉस एंजलिस छोड़ के जाएंगे ही नहीं। एंड प्रभुपाद एनकरेज्ड मी इन हिज नेक्स्ट लेटर सेंट फ्रॉम इंग्लैंड। अगला जो खत आया उसमें प्रभुपाद जी ने इस विषय पर मुझे प्रोत्साहन दिया।
वो प्रथम बार में लिखते हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, वाणी सेवा जैसी इंपॉर्टेंट है वैसे वपु सेवा इंपॉर्टेंट है गुरु की। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुख सुविधा प्रदान कर पाए। और कोई? वेरी इंटरेस्टिंग। वो खुद के लिए नहीं सोच रहे थे मैं ऐसा अपने लिए बना लूंगा रहने के लिए, वो अपने गुरु के बारे में सोच रहे थे। हम देख सकते हैं कि हाउ मच यू मेडिटेटेड ऑन प्रभुपाद ऑल द टाइम, कि कैसे ना केवल प्रभुपाद जी की वपु सेवा और वाणी सेवा, कांस्टेंट मेडिटेशन है उनका इसी के बारे में। एंड दिस इज हाउ ही बिकेम सो एम्पावर्ड। और कोई? सन बाथ, PASK क्या था? बास्किंग इन द सन। बास्क का अर्थ होता है चंद्र किरण या सूर्य किरणों में स्नान करना, वो किरणों से स्नान करना, उसको बास्किंग कहते हैं। बास्किंग इन द मून लाइट, बास्किंग इन द सनलाइट। और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम।